मैंने क्या क्या दिया भाई तुझे? मैंने क्या क्या दिया तुझे? मुझे क्यों कर रहे हो? ठीक है, अब मेरे आगे बातें आप मत बनाओ। देखो, पर्ची कटती है, भारत सरकार के पास पैसा जाता है। पर्ची नहीं कटती है, पैसा सिर्फ आपके पास जाता है। ठीक है, और ज़्यादा मैं बातें आपसे करना नहीं चाहता। कटरा में मैं आपसे मुलाकात करूँगा। पकड़ सकता हूँ सर, मेरी गलती है, मैं मान गया। नहीं भाई यार, हमारे अफसर है ना, हमारे को चार्जशीट, हमारे बच्चों की लात मर जाएगी, मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी श्रीनगर। समझ रहे सर, मैं कैसे आया हूँ उधर से ट्रांसफ़र होकर, मेरे को पता है। 35 लिखा है तो 40 का क्यों दे रहे हो? 35 खुले हो दे दो। बस आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपका बड़ा भाई हूँ, उसके मेरे को सॉरी फील कर लिया। सही से मैंने कौन से फूल चढ़ाने तेरे ऊपर, मुझे ये बता। चलो कहाँ चलना है? B5 में चलना है। आप फोटो मंगवा लीजिए व्हाट्सएप में। ये क्या हो रहा है? ये यूट्यूबर है कि तो मैं जो सेल करने आया उसे ही करेगा या पूरे गांव की काम कर देगा? आज से छूट जाती। टाइम इसका हो चुका है भाई। जनरल कोच पूरी तरीके से लबालब हो चुके हैं। बंदे देखो बाहर लटके हुए भाई, ये देखो। अरे निकलने वाली है, चढ़ जाओ जल्दी से, निकलने वाली है। इसमें चढ़ जाओ अंदर से निकल जाना। हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नई जर्नी में। टाइम अभी हो रहा है भैया 8:48, इसको निकलना है 8:50 पे। आज की वीडियो में अपन जर्नी करेंगे उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन में, जो कि चलती है भैया नई दिल्ली से शुरू होती है, निकलती है रात में 8:50 पे और 650 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस ट्रैवल करती है और पहुंचती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा लगभग सुबह 8 बजे। ये अपने पीछे खड़ी है भैया अपनी ट्रेन, जो कि ऑलमोस्ट निकलने वाली है। टाइम लगभग हो चुका है, 1 ही मिनट बचा हुआ है इसका। और अभी भाई कुछ इस तरीके का नज़ारा ये है नई दिल्ली का प्लेटफॉर्म नंबर 15, जहाँ से गाड़ी जो है निकलती है। आज जो है अपनी जर्नी जो होने वाली है वो होने वाली भैया इसी स्लीपर क्लास में। ये दिख रहा होगा भैया S2 में ये 16 नंबर अपनी सीट है। 16 नंबर वो साइड अपर वाली, जहाँ पे वो 3 बंदे बैठ चुके हैं। तो ये देखो भाई, टीटी साहब जो है स्लीपर क्लास से बंदों को निकाल रहे हैं। हॉकिंग जो है भाई अपनी ट्रेन की हो चुकी है। ये भी जो है जो रह चुके थे वो भी आ चुके हैं। टीटी साहब जो है भाई खाली करवा रहे हैं स्लीपर को, जहाँ पे जनरल की पब्लिक चढ़ चुकी है, क्योंकि जनरल में जो है पैर रखने की जगह नहीं बची है। क्या हो गया? अच्छा हाँ, कितना? 500 रुपये मांग रहे हैं। अच्छा, ये देखो भैया यहाँ पर जो है स्कैम चालू हो चुका है। स्कैम है ना, हालांकि ये भी यात्री गलत कर रहे हैं। पीछे जेलम आ रही है, उसमें आ जाओ। ये जो है मुझे लग रहा है स्टेशन के ही टीटी हैं, जो यहाँ से जो है पैसे लेके चढ़ा रहे हैं। मतलब 500 रुपये का टिकट बनेगा एक बंदे का। एक बात हो तो बैठ जाओ, दो किराया दो, दो किराया दो बेटा। कितने लोग? आधा भी नहीं दूंगा। हाँ, मेरी बात मानोगे? जेला मारिए बेटा, खाली आएगी गाड़ी, उसमें चले जाओ 4 नंबर पे, भाग जाओ। फायदे का सोना है, इधर लपड़ के पड़ जाओगे। आ जाओ नीचे, 10 आधा घंटा लेट पहुँच जाओगे। जेल में चले जाओ 4 नंबर पे, चलो बेटाओ। हेलो, कोई नहीं चढ़ेगा, गिर जाओगे। हेलो भीड़ नहीं, 1000 रुपये का टिकट बनाऊंगा, नहीं कोई नहीं चढ़ेगा। नमस्कार चिप साहब, चलो आजा भैया, चलो आगे चलो। नहीं सॉरी यार, मेरे मेहमान ने आपसे जब मना कर रहा था, फिर भी आप चढ़ गए गाड़ी में। पानीपत तक के 350 रुपये हो तो खड़े हो जाओ बच्चे यहाँ पर। पहले सरदार जी देखे जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं। कोई नहीं खालसा जी, खड़े रहो। ये मैंने RPF चाहिए सर पानीपत में, 12445 कट से कट। मैंने 5-7 बंदे चाहिए, RPF 5-6 बंदे चाहिए कम से कम, क्योंकि सारी गाड़ी खाली करानी है सर। ठीक है सर। S1 S2। अच्छा, हैंडीकैप वाले में आप जा नहीं पाए?
दिस इज़ वन मोर एग्जाम्पल कि भैया गरीबी क्यों बहुत बुरी होती है, क्योंकि ये जो पैसे की कमी होती है ना, इंसानियत को भी मार देती है। बंदा खड़ा हुआ था चढ़ने के लिए, भीड़ इतनी थी कि सारे चढ़ गए विकलांग बोगी में, और जबकि जो विकलांग था वही नहीं चढ़ पाया, ना ही किसी ने चढ़ाया। बहुत से लोगों के मुँह से आपने सुना होगा हाँ पैसा सब कुछ नहीं होता मेरे भाई, पैसा बहुत कुछ होता है। आज देख लो इंसानियत मर गई है इसी पैसे की वजह से। क्या सिर्फ विकलांग बोगी बना देना बहुत है, या कोई बंदा वहाँ पोस्टेड होना चाहिए विकलांग को ऊपर चढ़ाने के लिए? क्योंकि ये गरीबी इंसान को इतना सेल्फिश बना देती है कि अपाहिजों का भी हक खा जाते हैं। अगर आपने विकलांगों के लिए बोगी बनाई है, कम से कम एक ऐसा सिस्टम तो बनाइए कि विकलांगों तक उनका हक पहुंच जाए। ये देखो भाई, ये है स्लीपर कोच, ठीक है। तो यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं है। नूडल्स है, वेज बिरयानी है। वेज बिरयानी कितने का? बिरयानी 100 का, नूडल्स 50 का। बिरयानी 100। बिरयानी दिखा दोगे एक बार कैसी है? बढ़िया नहीं तो पैसे डबल रिटर्न 200 दूंगा। इतनी 200 बड़ी रुपये गाड़ी, हाँ 200 दूंगा। गरम तो है ना भाई? अरे भाई साहब मैंने अब इतनी गारंटी ले ली, फिर इतना कोई लेगा? चलो दे दो एक बिरयानी। और बताओ। चलो कर दिया है। कोई नहीं, सच बताना अच्छी है खराब है? हाँ सही है, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, जो जितना दिया है आपने सब बताऊंगा। भाई मैं खड़ा हूँ अभी उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन में, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेज बिरयानी ली है, ये दी है मुझे 100 रुपये की बिरयानी, ठीक है, जबकि ये आती है 80 रुपये की। मज़े की बात ये बताता हूँ, ये जो आपको कोच दिख रहा है स्लीपर कोच है, इसमें आगे मेरी सीट है, मैं अपनी सीट में भी नहीं जा पा रहा हूँ, इतनी भीड़ हो रही है यहाँ। ये हाल कुछ है भाई, ये है यहाँ का स्लीपर कोच, मेरी सीट है उधर, मैं पहुँच ही नहीं पा रहा उधर। उधर ही पहुँच पाओगे, अभी वो खाली कराएंगे तो उधर चेक करेंगे तभी तो होगा। भाई बिरयानी जो है दिखने में जो है काफ़ी सही है, बाकी टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। टेस्ट इसका वही भैया बहुत बढ़िया वाला एवरेज है, बाकी जो साथ में इसके दही वगैरह है वो इन्होंने गायब कर दिया है। भैया एक पानी दे देना यार। 20 रुपए। अरे मिर्च खा लिया यार, जल्दी दे दो। कितना का ना भैया? 20 रुपए सर। 20 रुपए 20 वाला ही भैया, झूठ बोल के कोई थोड़ी ना मिलेगा हमको। रेली नहीं है? रेली नहीं है। अच्छा अच्छा। ट्रेन स्टार्ट, स्कैम स्टार्ट। कितने का मिला है पानी? 20 रुपये। 20 रुपये का, ठीक है। और बोल रहे हैं 14 वाला पानी नहीं है। भाई शुरू में मैंने बोला काफ़ी एवरेज लग रही है, पर धीरे धीरे जैसी वैसी गहराइयों में उतरा, लिटरली मतलब इन्होंने मेहनत करी है भाई, काफ़ी मसाले वसाले डाले, अच्छी लग रही है। तो ये देखो भाई जॉइंट कैसे हिल रहा है, और मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ, ये बंदा खड़ा हुआ है जिसकी सीट है स्लीपर में, ठीक। और मुझे ऐसे खड़े होकर जाना पड़ रहा है, इतनी भीड़ वहाँ पे हो रही है भाई, मैं वहाँ ही नहीं जा सकता। बाकी मैंने बाहर से देखा था 3-4 लोग मेरी सीट पे बैठे हुए हैं। इसके लिए भैया RPF TT की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कोई भी अवेलेबल नहीं है। बाकी इन्होंने करा है, देखते हैं भैया पानीपत में कोई RPF वगैरह चढ़ती है कि क्या होता है। क्या बोल भाई को बोला तो मान ले, क्या तू आया मेरे पास? भाई रास्ते वास्ते सब ब्लॉक हो गए हैं, तो कैसे निकलूँ? ये सीट मेरी है यार। हैं? एक पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। मैं बैठा लेना। हैं? बैठा लेना। किसको? ये हमारी बच्ची बैठा लो। भाई बड़ी ही जद्दोजहद करने के बाद मैं अपनी सीट पे आ गया हूँ, ठीक है। 3-3 4-4 लोग बैठे हुए थे, बड़े प्यारे बंदे थे, लेकिन भाई कोच की ह्यूमिडिटी, कोच का जो हालात हैं, टॉयलेट वगैरह के हाइजीन है, वो इस वजह से जो है ख़राब हो जाते हैं। कोई TT वगैरह नहीं है यहाँ पे। अगर जैसे कि ये 3 लोग मुझसे बोल रहे हैं कि भैया हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हारी सीट, मैं इनका कुछ नहीं कर सकता। वो 3 है, मैं अकेला हूँ भाई। बाकी बात करें भैया अपनी ट्रेन के बारे में, जैसे कि इंडियन रेलवे बोलता है कि जो ट्रेनें हैं गरीबों के लिए चलाई जाती हैं, तो 2 कोच लगे जनरल के आगे, 2 कोच लगे जनरल के पीछे की तरफ, और 2 लगे हैं इसमें स्लीपर कोच। बाकी 14 जो है इसमें AC कोचेस लगे हैं जिसमें गरीब बैठकर जा रहे हैं। और एक छोटी सी कहानी इस गरीब की सुनाना चाहता हूँ। जब मैंने इसका टिकट किया था, नॉर्मली इस ट्रेन का स्लीपर का टिकट जो है दिल्ली से लेकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक 350-400 की रेंज में आता है, जिसको अगर हम तत्काल में करते हैं तो वो लगभग पड़ जाता है 500-550 का। ऐप जो है क्रैश होता रहता है, चाहे IRCTC का ऐप हो, चाहे रेल 1 का ऐप हो, जो कि नया चलाया हुआ है। तो जो अभी नया चलाया है वो भी जो है बार बार क्रैश हो रहा है। दोनों में तत्काल में जो है सीटें मिलना मुश्किल हो गई हैं। तो क्योंकि इंडियन रेलवे गरीबों का रेलवे है, इसलिए मुझे जो है इसमें भैया प्रीमियम तत्काल में टिकट मिल चुकी है। और ये सीट जिसकी कीमत थी लगभग 350 रुपये, ये मुझे प्रीमियम तत्काल में पड़ी है भैया 1253 रुपये की। और पता नहीं कितनी देर तक तो मैं अपनी सीट पे पहुंच ही नहीं पाया हूँ, इस ट्रेन में जो है इतनी भीड़ हो रही थी। भैया लग चुका है अंकल जी का बिस्तर नीचे बीच में, लग रहा है जनरल हो रहा हो। जनरल हो रहा है। देखो भैया को भी लग रहा है जनरल हो रहा है। बहुत से लोग कमेंट करते क्या भैया आप जनरल में जो है सफ़र करते रहते हो। भैया मुझे आप एक बात बताओ, जनरल, स्लीपर, AC किसी में कोई फ़र्क रह गया है? क्यों दूँ पैसे यार? आज देखो मैंने स्लीपर के दिए हैं 1250 रुपये। बोले कि हमको माला जाना है, 2 घंटा बैठ गए हैं। कौन कह रहा है? हम बोले हैं। अच्छा अच्छा। इन लोग बोल दिया, मना किया, तब उतर गए। क्या फायदा जाने का वहाँ पे? हाँ। 2 घंटा पे इंतजार नहीं हो रहा है, 2 घंटा बैठ जाते तो क्या हो जाता? हम उतर गए भाई, आपका सीट बैठी है। जब आदमी मना कर देना एक बार, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मलाई कॉफी, मलाई मेरा वही कहना है। 2 घंटा की जगह 5 घंटा खड़ा होकर दूध कॉफी आ गया स्पेशल दूध। कितने का भैया कॉफ़ी? 20। 20। कोल्ड कॉफ़ी नहीं है?
अब मेरे पास भाई साहब ये मलाई कॉफी है। अब आप बताओ कौन सा कोल्ड और गोल्ड, ये मैं नहीं जानता हूँ। मेरे पास नहीं तो देखो ये भैया मुझे ब्लॉग करते हुए देख रहे हैं तो ये हंस रहे हैं। फिलहाल आपकी नज़र पड़ रही होगी भैया मेरे इस स्क्वायर बॉक्स पे, तो कुछ गलत मत समझना, मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा भैया उसमें आवाज़ें जो ख़राब आ रही थी, क्योंकि मेरे साथ हो गया था वहाँ पर भी एक स्कैम नेहरू प्लेस में किस तरीके से मुझे जो है लोकल माल चिपका दिया गया था। या अगर आप ये लेने की सोच रहे हो तो ओरिजिनली लेना, बाकी कोई सा मत लेना, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। जैसे मैंने करे थे 1100 रुपये नेहरू प्लेस में बर्बाद। देखो भाई आपको भीड़ नज़र आ रही है ना यहाँ से वहाँ तक। अपनी सीट पर लेटा हूँ स्लीपर कोच में। अब मुझे यहाँ ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं इसको छोड़ के गया मेरी सीट पर भी बैठ जाएगा, सेम वही जनरल वाली फीलिंग आ रही है। चलो चलो भाई चढ़ने वाले चढ़ जाएंगे। देखो कितनी भीड़ है, इनको उतारिए, ला रहा हूँ मैं अंदर से। चलो बेटा चलो नीचे चलो, चलो मेरे बेटे। 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई पानीपत रेलवे स्टेशन। लगभग आधे घंटे की देरी से जो अपनी गाड़ी चल रही है, जबकि ये पहला इसका ऑफिशियल हॉल्ट है। हॉकिंग जो है हो चुकी है, वो देखो भाई अब RPF चढ़ी है उधर। देखो भाई साहब बंदे अब भगाए हैं वहाँ से, देखो डंडे चला दिए पुलिस ने वहाँ पे, वो देखो। हाँ आ जाएगा आराम से मात्र भाई 2 मिनट का होल्ड दिया था यहाँ पर, 2 मिनट में जो है एकदम चल पड़ी। ऐसा लगा अभी रुकी और अभी चल पड़ी। तो कोच खाली कराया है और ये देखो भैया अभी फिर से कोच की क्या कंडीशन हो गई। एक रबड़ी देना अंकल, 40 का देना। इसमें तो अंकल 35 लिखे हुए हैं, 35 लिखा हुआ है तो 40 का क्यों दे रहे हो? 35 लिखा है तो 40 का क्यों दे रहे हो? 35 खुले हो दे दो तो बोलो ना, ऐसे दे दूंगा तो ज़्यादा क्या क्यों बेच रहे हो यार? आप जितने मांगोगे उतने दे दूंगा मैं। दे दो काय को, खुले जितने हो उतने दे दो रेट। वही तो कह रहा हूँ, हाँ तो दे दो। छोड़ो रहने दो, मूड ख़राब कर दिया आपने। आप खुद मुझे ये बताओ ऐसी क्या चीज़ है जिस चीज़ पर इस ट्रेन में जो है ओवरचार्ज नहीं हो रहा है। टाइम अभी हो रहा है लगभग 10:30 और अपनी गाड़ी जो है पानीपत क्रॉस कर चुकी है। अब जो है नेक्स्ट स्टॉप पड़ेगा भाई इसका अम्बाला कैंट, और वो लगभग पता नहीं 12:45 या 12 बजे पहुँचेगी। अगर जग रहे होंगे तो ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है लाइट वगैरह बंद कर दी गई है। बाकी लोगों को भी जो है सोने देते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सो रहे हैं। जिस जगह मैं आज कोच में हूँ भैया यहाँ शोर बहुत है। छोटा सा देता हूँ भैया आपको कोच टूर, क्योंकि मैं आया था यहाँ पे सोने से पहले का सूसू करने के लिए। तो यहाँ का सिंक पानी वगैरह जो इसमें आ रहा है, मिरर वगैरह काफ़ी क्लीन है। बाकी भैया भीड़ जो है अपने कोच में देखोगे वहाँ से लेकर के पूरा वहाँ तक भीड़ जो है इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी देखने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस भीड़ को जो खाली नहीं कराया जा सकता। एक कंप्लेन करेंगे RPF से, जैसे कि आपने देखा होगा पानीपत में भी RPF आके इनको उतार देती है। बट क्या ये सॉल्यूशन है? RPF को चढ़ाओ, RPF आके उतार दे, RPF तो उतर जाएगी, फिर जो है बाकी लोग आ जाएं, फिर आप कंप्लेन करो, फिर रिस्पांस आएगा। ये सॉल्यूशन है या फिर सॉल्यूशन ये है कि कोच बढ़ा दिए जाए। जनरल कोच में पैर रखने की जगह नहीं है, इस वजह से साथ के अटैच स्लीपर कोचेज हैं वहाँ पर जो है जनरल की पब्लिक आ रही है। तो सॉल्यूशन आप खुद बताना कमेंट बॉक्स में कि RPF को चढ़ा देना, इनको उतार देना, ये सॉल्यूशन है या फिर सॉल्यूशन है कि कोच बढ़ा दिया जाए। बात करें इस गाड़ी के मेंटेनेंस के बारे में, साफ सफाई जो है इस गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हुई है। कोच कंडीशन थोड़ी सी ओल्ड है बट मेंटेन अच्छे से किया गया साफ सफाई को। सोते हैं, मैं थोड़ी देर सोया ही होता हूँ, अचानक गाड़ी में मैटर हो जाता है और आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। हटाइए पहले, थोड़े से छोटे बच्चे हैं। पानी बोतल ये लाइट बंद कर देना यार भैया। लाइट बंद हुई और फाइनली मैं सोने गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से कोई मैटर हो गया भाई। मिसबिहेव कर रहे हो, एक तो गलत हो उसके साथ, उसके बाद मिसबिहेव कर रहे हो। आप बिना रिजर्वेशन कैसे घुस रहे इस डिब्बे में? बहुत आदमी है, बहुत है, आप सब का उधर चलो गेट पे चलो, इनको बैठे रहने दो, आप चलो। अरे उधर चलो तो सही यार, लोग सो रहे हैं, सोने दीजिए ना। अपना जेब भर रहे हो।
उसी पे लिख के दिया है। इधर आ जाए, इधर मेरी फैमिली भी इधर है। कहाँ तक जाएंगे जी आप? मैं तो एंड तक चलूँगा मालिक। अटल तक जाओगे? हाँ जी। चलो कटरा में बात करेंगे फिर आप। मेरी बात तो सुनो, क्या प्रॉब्लम होगी सर? बात सुनाइए। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है मेरे से सर आपको? आपसे प्रॉब्लम नहीं है, बताओ, कोई चीज़ की प्रॉब्लम है? आपके काम से प्रॉब्लम है। हाँ हो सकती है, ये मानते हैं। मान सकते हो? कितने कितने में सीट दे रहे हो सबको? एक कोई सीट नहीं दी, हैं? एक कोई सीट नहीं दी। भीड़ कितने में लगवा रहे हो? भीड़ में उतार देता हूँ आपको, हैं? भीड़ उतार देता हूँ। बिना इसके स्लिप विलिप के 100 रुपये 500 रुपये आप लोगों से ले रहे हो, भीड़ लगवा ले, स्लीपर कोच में भीड़ लगवा रहे हो आप, हैं? सबको उतार दूंगा, एक कोई नहीं छोड़ूंगा, हैं? सबको उतार दूंगा। कितने गड्डियाँ जोड़ दी आप ये बताइए। एक को भी नहीं रहने दूंगा यहाँ। और बताइए, एक को भी नहीं रहने दूंगा। आप सेवा बताओ सर, मेरा लाइफ। नाम बताएंगे आप अपना? पर मुझे मेरी सेवा तो बताइए ना। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम आरसी मीणा है सर। आरसी मीणा। हाँ जी। मेरे से गलती हो तो बता दीजिए सर। ये क्या हो रहा है? मैं पूछ रहा हूँ। मैं सबको उतार दूंगा इनको। ये माता के भक्त है, आप जैसे भक्त है ऐसे भक्त है। अगर आप कहोगे प्रॉब्लम है, मैं सबको उतार दूंगा सर। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ ये बताइए, आप 100 रुपये लेके टिक मार रहे हैं आप टिकट पर, इसलिए जनरल टिकट में ये आप फाइन की पर्ची नहीं बना रहे हैं किसी की। मैं सबकी बनाऊंगा, सबका बनाऊंगा इनका। बन गई सबकी, मैं देख रहा हूँ। सबकी बन गई, मेरे को पता ठीक है, है, मेरे को पता मैं है। रात से देख रहा हूँ। हाँ सबकी बनाऊंगा मैं सर। पर्ची आपने बना ली और आपकी पर्ची अब बनी, ठीक है? अब आप करते रहिए काम अपना। आप मेरे भाई हो, सबके मैं पर्ची फाड़ दूंगा। अब पर्ची किसी की नहीं कटेगी, पर्ची सिर्फ आपकी कटेगी। कोई बात नहीं सर। आप 100 रुपये लेकर के स्लीपर कोच में या कहीं पर भी भीड़ लगवा रहे हो, आप ठीक है? मेरे भाई हो, समझ रहे हो? हाँ, आप उधर चलिए मेरे साथ। अगर ऐसी बात है, वो कोई बात मेरे भी बच्चे हैं। समझ रहे बात? हेलो दीदी, ये लीजिए आपका टिकट। आप है ना, ये उतर जाइए यहाँ पर, जलंधर लुधियाना उतर जाइए, ठीक है ना? इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अब नहीं, मैंने किराया नहीं लिया सर इनसे। मैंने देख लिया है, सुनो तो सही, आपकी मैं सारी बातों से एग्री हूँ सर। आपका सब कुछ मैंने देख लिया। अभी आप कुछ भी मत करिए, ठीक है? आप मेरे भाई हो, हैं? मेरे बच्चे, आप समझो, मेरे साथ आइए। मैं समझ गया आपकी सारी बातें, ठीक है? हम लोग पागल हैं, मेरा पहले टिकट बुक करते हैं। मैं आपकी सारी बातों से एग्री हूँ सर यार। ये क्या है, क्या है ये? दीदी आप चलिए। दीदी दीदी मत करो, जो मैं बोल रहा हूँ बताओ। ये रास्ता आने जाने का बिल्कुल अंदर नहीं तक है। चले जाओ। हाँ नहीं है, हैं? बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या कर रहे हो आप? आप इसको खोल के नीचे उतरना है। अभी चलती गाड़ी में उतर जाएंगे? जलंधर उतार दूंगा सबको, किसी को नहीं रहने दूंगा सर इधर। ये आप उतारिए चाहे मत उतारिए, अभी मुझे जाने दीजिए। हाँ। थोड़ा सा निकलने दीजिए उधर। पता है क्या, इधर इधर आओ सर, बताइए, इधर आओ सर। क्या बता? आप मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, ठीक है? मेरे से गलती होगी, माता के भक्त की टिकट 400 रुपये की बनती है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये इनको मैं अलाउ कर दिया, ये मेरी फाल्ट है, समझ रहे सर? मैं इनको उतार दूँगा, मेरे भी बच्चे हैं। और देखो ये पैसे है ना, ये भारत सरकार से लिए है। ये देखो, आपको मैं बता दूँ, आजकल डिजिटल है। अभी मैं एक डिब्बा चेक किया हूँ, ये डिब्बा चेक नहीं किया। ये जो पैसे आपने लिए हैं सुनो। मार के ना, ये भारत सरकार के पास नहीं जा रहे हैं। सुनो तो सही सर, ठीक है? सुनो तो सही प्रभु जी, 3340 का भी टिकट बना है S1 में, ठीक है ना? 70 नंबर पे S2 कोच में कौन बैठा है? S2 में 70 नंबर पे मोहनी बैठी है। मोनी नहीं बैठी है, मार्ग ही नहीं है। मार्ग है? हाँ है? हाँ ये ब्लू रखा है। हाँ हाँ, आई हुई है मोहनी। मोनी आई हुई है। हाँ मीना आई है, मोहनी आई है। ये डार्क काले का मतलब क्या है? ये मेरे को मिले नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर मिले नहीं है। हाँ। और वहाँ पर कौन है फिर? ये वेटिंग वाले जिसने बंदे। पैसे दिए हैं वो। आप मेरे साथ चलो ना, अगर पैसे लिए हो तो मैं बता दूंगा आपको। मैंने आपको देख लिया है अच्छे से, ठीक है? अब मेरे आगे बातें आप मत बनाओ। देखो, पर्ची कटती है, भारत सरकार के पास पैसा जाता है। पर्ची नहीं कटती है, पैसा सिर्फ आपके पास जाता है, ठीक है? और ज़्यादा मैं बातें आपसे करना नहीं चाहता। कटरा में मैं आपसे मुलाकात करूँगा, ठीक? चले जाइए। देखो मेरी बात सुनोगे, मेरी बात सुनोगे, आप माता के भक्त थे, मेरी बात सुनो। मेरे बच्चों पे लात मारोगे,
समझ रहे हो, मेरे को चार्जशीट आ जाएगी सर। मैं आपकी बातों से 200% संतुष्ट हूँ, मैं इनको सबको उतार दूँगा। अभी आप कुछ मत करिए। सुनो तो सही सर, सुनो, ये किसी भी इंसान को आपने यहाँ छोड़ा होगा 100 रुपये लीजिए बेटा। सुनो तो सही मेरी बात, सुनो, बताओ। एक को भी नहीं रुकने दूँगा सर, यहाँ सबको उतार दूँगा। चलिए ठीक है मुझे ना? आप जाने देंगे, सोने देंगे कि नहीं? आप मेरे भाई हो, इतना सा मेरे ख्याल करना। हाँ, मुझे निकलने दो भी। पता क्या है सर, हाँ। बस आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपका बड़ा भाई हूँ, उसके लिए मेरे को सॉरी फील कर लिया मैं जाने आपके। देंगे मेरी सीट पे, आप मुझे रास्ता रोक के रखेंगे। समझ रहे हो, हाँ। अगर मेरा भाई होगा ना, हल्ला मचे जा रहा है, मैं उतार दूंगा इनको। नींद मुझे आ नहीं रही मैं है। उतार दूंगा सर कभी इनको। वो उससे लड़ रहा है, कभी वो उससे लड़ रहा है, क्या ड्रामा है? उनको मैं उतार दूंगा सर। पहले तो वहाँ नीचे से साफ हाँ, करो। मैं करवा देता हूँ। उनको उस तरफ भिजवाओ, हाँ, मैं भिजवाना मैं करवा देता हूँ सर। बिल्कुल। हाँ, अरे मुझे यार यहाँ से किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो नीचे हल्ला आ यार जाएगा। सर मैं बहुत दुखी हूँ यार। किसी को मैं पैसे ले लूँ तो वो प्रॉब्लम, नहीं लूँ तब भी प्रॉब्लम है सर। नहीं भाई बढ़िया है, भाई मैं इसीलिए साइड बैठा हूँ, किसी को तंग न करने के लिए रास्ता दीजिए सर। आपसे मैं समझ रहा हूँ सर, मैं सॉरी ये बताओ, समझ रहा हूँ। मैं आपके पैर मैं पैर पकड़ सकता हूँ सर, मैं मेरी गलती है, मैं मान गया। नहीं भाई यार, हमारे अफसर है ना, हमारे को चार्जशीट, हमारे बच्चे की लात मर जाएगी, मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी श्रीनगर। समझ रहे हो सर, मैं कैसे आया हूँ उधर से ट्रांसफ़र होकर, मेरे को पता है। वो सब मैं समझ रहे हो भैया, मेरे समझ रहे हो, आपके मेरे बच्चे आपके बच्चे के समान है। समझ रहे हो ना, मेरे को बस इतना सा माफ कर देना। मुझे निकलने दोगे नहीं? समझ रहे हो, मैं आप कहो तो मैं पैर पकड़ सकता हूँ आपके, इससे ज़्यादा मैं गिल्टी नहीं कर सकता ब्रदर। नहीं, अब मैं आपसे कुछ बात नहीं। अरे मेरे बेटे, मेरी बात तो समझो। आपसे कुछ कह रहा हूँ। हाँ, मेरी नौकरी है यार बेटा, समझ रहे हो बात को? हाँ, आपके पास दिक्कत ना समझ रहे हो सर, मुझे जाने दो भाई। मैं 2 बज रहे हैं आपका खाली करवा दूँगा, ठीक है? रात के 2 बज रहे हैं, मुझे सोने देंगे आप? आप मेरे भाई हो छोटे, ठीक है? अगर आप माफी दोगे, आप सोइए, मैं वहाँ से गाली करा दूँगा मैं बस। आपसे कुछ कह रहा हूँ। यार ब्रदर, मैं माता के भक्तों से इतना हाथ हूँ कि समझ रहे हो, वो किसी को कुछ नहीं कहते, नीचे बैठ के जा रहे हैं, कोई सीट नहीं मांग रहा है मेरे से। हर 2 मिनट में चीख पुकार हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या है। मैं सीट होती तो मैं खुद ही नहीं आता। सारे माता के भक्त है सारे, मैं किसी को क्या बोलूँ, बस इसलिए मेरे को माफ कर देना मेरे माता भाई। के भक्त अब हैं, मैं माता के ना, भक्त हैं। अब सुनो, मैं श्रद्धा भाव आपकी- के नाम से ना, इस श्रद्धा भाव के नाम से आप करप्शन कर रहे हो, समझ आई? मैं तेरे इसलिए कह रहा हूँ, मुझे जाने तो जाना। मैं पेट पकड़ लो प्रभु, कुछ मैं पकड़ने की आगे बस आप मेरे बच्चों की तरफ देखना, बस इतना सा ध्यान रखना। मैं कुछ नहीं बोलूँगा सर, नहीं मतलब कुछ नहीं होगा, आप जाने दो। रात में पढ़े लिखे नहीं हो, ये भी समझ रहे हैं सर। देखिए जैसे जाऊँ ये ऊपर है, मैं बता देता हूँ। चलो बेटा, चलो इस पे 2-4 बैठा दो, आगे चलो दीदी, उधर चलो, अगले वाले डिब्बे में चलो। जगह है? आओ बाबू उधर चलो, आप बताओ पहले जगह उधर है? चलो, चलो बाबू चलो, आगे चलो, आगे चलो, अगले वाले डिब्बे में चलो बाबू, इधर सीट वालों को खाली कराओ। चलो प्रभु जी, हाँ? यही सही आओगे आप। ना बंदा निकल पा रहा है, ना जा पा रहा है, बाथरूम जा पा रहा है। शोर मचाए जा रहे हैं यार, बंदा सोएगा कब यार? चलो बंदा अपनी सीट पे एक बार चढ़ेगा, दोबारा उतरने की हिम्मत ही नहीं होगी उसकी बाथरूम जाने चलो की। बेटा आगे चलो। फाइनली टीटी साहब सबको यहाँ से निकाल देते हैं और शोर होना बंद हो जाता है। अब हम चैन से सो सकते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, हम सच में चैन से सो सकते हैं? सोते सोते थोड़ी देर होती है, फिर से शोर की आवाज़ आने लग जाती है। नीचे बैठ गए तो कम से कम खामोशी से तो बैठो ना यार, वो हल्ला मचे जा रहा है, हल्ला मचे जा रहा है यार। बैठते हैं तो बोलना चालू, अभी जब से देख रहा हूँ कोई ना कोई लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है। रात को अब क्या रात कहूँ, रात अब बची ही नहीं थी। धीरे धीरे जो है अपना सुबह होता है। निकलने देना मुझे। हाँ वैसे हो जाए, दोनों का आसपास हो जाए। तो ये हाल अगर एसी कोचिज़ के हैं तो आप सोच लो स्लीपर कोचिज़ के क्या हाल होंगे।
चलो भाई, अभी जब मेरी आँख खुली तो भैया हम लोग जो है जम्मू तवी क्रॉस कर चुके थे और मैं यहाँ पर आया हुआ था भैया वॉशरूम में। ये है भैया अपना स्लीपर कोच और मैं आपको दिखाऊंगा भैया मुझे यहाँ आने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है अपनी सीट से वॉशरूम तक आने के लिए। निकलने दीजिए मुझे अगर आज जी, थोड़ा निकलने दीजिए। आते हैं तो बोलते हैं भैया हम क्या दिक्कत कर रहे हैं आपको, थोड़ा सा बैठे ही तो हैं बस। अभी जब निकलो हल्का सा हाथ पैर लगता है फिर बोलेंगे भैया देख के नहीं चल सकते, दिख नहीं रहा क्या आपको। वॉशरूम जाने से पहले रात भर जो उन्होंने ओवर चार्जिंग करके लूट मचाई थी ट्रेन में, अपन ने कर दी थी उसकी कंप्लेंट। तो अपने पास आया था फोन टीटी साहब का, जो रात में टीटी साहब थे अपने साथ में। बोले भैया आपके साथ ओवर चार्जिंग हुई है क्या, मैं भेजता हूँ किसी को। अभी मैं यहाँ से बोलता हूँ आपके पैसे वापस करवाता हूँ। 16 नंबर का आपको किया है 16 नंबर ऊपर वाला? हाँ ऊपर मैं ही हूँ। कहाँ से आए हो आप? कैटरिंग से आया। कैटरिंग से आए हो? अच्छा आप ही आए हो, आप मैनेजर हो क्या? आप मैनेजर हो? अच्छा, आपकी गाड़ी में मैं देख रहा हूँ यार जो चीज़ जितने की है उससे ज़्यादा रेट की बिक रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसने क्या क्या लिया आपको? रात में खाना खाया था मैंने, पानी की बोतल ली थी वो रखी है देखो। कितने की है वो बोतल? तो MRP रेट से दिया होगा ना उसने। MRP तो उसमें 20 रुपये लिखा हुआ है। ये हमारा वाला पानी है ही नहीं, हमारा तो रेट नहीं रहा। आपका ये पानी नहीं है? नहीं जी नहीं, हमारा है ही नहीं। आपके लड़कों की कौन सी ड्रेस है? आपके लड़कों की जो मैंने पहन रखी है वो ड्रेस है उसकी। ब्लू और ग्रीन ना? ग्रीन भी तो है। ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं है, ब्लू है। ब्लू है। अच्छा, खाना कितने का बिक रहा है आपका? वेज बिरयानी? वेज बिरयानी 80 रुपीज़। 100 रुपीज़? वो क्या? 80 रुपीज़। हाँ। वो कौन से कलर की बनाई थी रात में आपने? कौन से कलर की बनाई थी रात में? कौन से कलर की? हाँ, कलर की बिरयानी कहाँ बनती है भाई? वही पूछ रहा हूँ। मैं भी तो आपको पूछ रहा हूँ ना। दिखने में कैसी थी आपकी बिरयानी? बिरयानी आपकी दिखने में कैसी थी? आपके पास भी तो होगा कि आपने भी तो खा के रखा होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, बताइए तो। मेरे पास है जो मैं आपको दिखाता हूँ। B5 में चलिए। आप अपना फिर दिखाइए। आप तो आप उसको देख के तो बताओगे ना ये थी नहीं थी। आप मुझे दिखाइए तो। हाँ तो आइए मेरे साथ, हटिए जरा। वरना भाई चलो। कहाँ चलना है? B5 में ही चलना है। आप फोटो मंगवा लीजिए व्हाट्सएप में। मैं बड़ी जद्दोजहद करके आया हूँ यहाँ तक। है भाई, मैं जब पूछूंगा इसको मतलब आप अपनी चीज़ को देखने के लिए जाओगे? हैं? आप जब आप कह रहे हो किसी चीज़ को तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप उसको देखोगे नहीं। अभी बात किस तरीके से कर रहे हो? तो मैं तो इस तरीके से जो आप कह रहे हो कि बोला किसी कलर की बिरयानी दुनिया में कहाँ बनती है कलर की? आप जब साफ साफ मना कर रहे हैं कि मैं ये पानी नहीं भिगवा रहा हूँ, मैं तो ये जब खाना है ही नहीं नहीं तो भिगवा मेरा रहा जो हूँ। चीज़ नहीं है मैं तो उसके लिए तो मना करूंगा, जो होगी उसी आप यहाँ लड़ने के लिए आए हो क्या? लड़ने क्यों आया हूँ आप मैं? किस तो तरीके से बात कर रहे हो? तो मैंने क्या कह दिया भाई तुझे? हैं? मैंने क्या कह दिया? ये तुझे मुझे क्यों कर रहे हो? तुझे मुझे करने की क्या जरूरत है? तो मैंने क्या कह दिया? प्यार से बात नहीं हो तो सकती? प्यार से मैंने कौन सी गोली चला दी भाई तेरे ऊपर? कैसी बात कर रहा है यार? थोड़ा कोई सही से बात करने सही वाला हो से यार, मैंने हमको कौन से भेज फूल दिया। चढ़ाने तेरे ऊपर मुझे ये बताना। मेरे को तू जो प्रॉब्लम है मेरी, तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास B5 में चल, फिर वहाँ देख के बता कि हाँ भाई ये तुम्हारा था नहीं था। मैं उधर क्यों अच्छा जाऊँगा यार? आप मुझे यहाँ सेल करने आए हैं ना? तो मैं जो सेल करने आया उसे ही करेगा या पूरे गांव की काम कर देगा? मेरे भाई कैसी बात कर रहा है यार? मैं भाई मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मुझसे ज़्यादा समझदार भी है। तू थोड़ा क्यों कर रहे हैं यार ऐसे आप? मैं कह रहा है ये भाई तभी तो वो कह रहे हैं। हाँ तो मैंने भी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए मैं आपको कहूँगा भाई साहब इस केबिन तक चलो, तो उस केबिन तक जाओगे नहीं जाओगे आप? नहीं, इस केबिन तक की जो जाने के लिए कहा है मैंने। और कुछ तो मैं दिक्कत क्या था? हाँ तो मैं भी तो पता करूँ ना कि बाहर के लोग क्या करके जा रहे हैं क्या नहीं करके जा रहे हैं। मेरे को भी तो आगे जवाब देना पड़ेगा ना। एक के ऊपर एक बैठा हुआ है तो आप भी समझ रहे हो, चाहे प्राइवेट काम हो या कोई गवर्नमेंट काम हो, एक के ऊपर एक ही तो है ना। जब मेरी चीज़ को आप प्रूफ करोगे कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है, आपके यहाँ से हुआ है ये, तो मैं मानूंगा इस चीज़ को। हाँ ठीक है, ये आप मैनेजर हैं पेंटी के? आप पेंटी के मैनेजर हैं? मैं साइड मैनेजर हूँ। यार ये तो बड़े अग्रेसिव है यार। नहीं, ये अग्रेशन क्यों दिखा रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। मैडम तो इन्होंने कॉल करके हमारी कंपनी में कंप्लेंट जाती है, तो कंपनी वाले हमसे कहते हैं भाई देख क्या हो, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो मैं अभी ये भैया कह रहे हैं मुझसे कि हाँ जी आपकी बिरयानी है, तो मैं अपनी चीज़ दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा जी? हाँ तो जब भी तो आप वैलिड करोगे ना। हाँ भाई, हाँ तो आप जब भी तो कहोगे ना कि हाँ भाई ये आपका ही है। तो ऐसे थोड़ी कह दोगे कि आप भाई कि आपका ही है ज़बरदस्ती।
आप दिखाओ या फोटो खींच के हाँ जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। और मैं कुछ ये थोड़ी, मैंने तो ये भी नहीं कहा कि प्रॉब्लम सॉल्व करो या भाई साहब मेरी गलती मैं हो अभी गई। इतनी भीड़ से निकल करके आया हूँ। और फिर रात की बात, फिर मैडम आप खुद ही बताइए इस चीज़ को। इनको जब आप जज करें अब बताइए ये इस चीज़, ये क्या हो रहा है? ये यूट्यूबर है कि विशाल विशाल नाम से यूट्यूबर अगर वीडियो बना के पैसे पूछो के चक्कर में ये काम बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, बहुत ज्यादा। थोड़ा कैसे बहुत पैसे नहीं। मतलब यूट्यूबर वगैरह भाई पैसे पूछे मांग रहे हैं आजकल। कंप्लेंट करने के बाद में ये तो फिर वो पहुंचते नहीं है, तो फिर लाओ भाई 10,000 दो, 5,000 दे दो, 2,000 दो। यूट्यूबर ये काम ज्यादा चल रहा है। ये जो बिरयानी है ये आप क्या बनी है? ये ऐसी बिरयानी भाई पूरी कलर वाली, मेरे पास अभी भी रात की 3 बिरयानी बची है, मैं वही तो दिखा रहा हूँ। मैं आप इसको देख लीजिए भाई और आप उसको देख लीजिए, बात खत्म है। अगर आपको ये बिरयानी लगती है बिरयानी तो कई आए थे, ये बाहर से लोग भी आते हैं ना ट्रेन के अंदर, किसको रोक लोगे आप? मांगने वाले हैं, मूंगफली वाले हैं, चने वाले हैं, जेब कतरे हैं, किस किस का क्या क्या रात को हो जाता है। वो तो सब ठीक है, मेरी बात सुनिए। आपका नाम क्या रहा पहले? आप मेरा नाम, मैंने आपको जब मैंने कहा तो मैं आपको पूरा बायोडाटा दूंगा, आप मेरा नाम ही नाम पूछ रहे हो। मेरी बात सुनेंगे? मैं देखिए अपनी ऐसे एग्रेशन से बात नहीं होती है। मैं ये देखो, मैं इतना बड़ा, मैं अग्रेशन का पहली बात तो मेरे को यही समझ नहीं आ रहा अग्रेशन किसको कहते हैं। आपने यहाँ पे आके मुझसे बताया हमारे नहीं थे, दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है ना वहीं पे। पर आपने शक्ल भी देखी होगी, चेहरा भी देखा होगा बंदे का। आप मेरी बात सुनेंगे? जो आप ये तू तड़ाक कर रहे हैं ये वो, फिर वो बातें खत्म हो जाती है, फिर मेरी बात आपसे शुरू हो जाती है। इस तरीके से क्यों बात करनी होती है? मैं सर मैं भी इस चक्कर में लगा हूं, क्योंकि मेरी भी 44 साल की उम्र हो गई। 30 साल की सर्विस को रेल में सर्विस दे चुका हूं मैं। मुझे जो प्रॉब्लम हुई मैंने बोली, तो मैंने भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बट कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं। खाना खा नहीं कोई बात नहीं। नहीं कम से कम बात तो सही से करी जा सकती है यार। माई प्रॉब्लम सॉल्व तो लिखना, मैं सॉरी नहीं, मुझे तो लिख के जैसे इन्होंने लिख के डाला आगे डालना पड़ेगा ना। ये आप मुझे इतना सेटिस्फाई कर दीजिए ना, ये पानी आपका था ना, बिरयानी आपकी थी, मुझे भाई कंप्लेन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई मैं जब कह रहा हूँ आपको, मैं अपना पूरा माल दिखा सकता हूँ। सुनिए आप, लेकिन पता है बात ये नहीं होती कि काम क्या हुआ है, बात ये होती है बात कैसे हुई है, समझ रहे हो? कोई बात नहीं बाबू, उनकी भी रोजी रोटी है मेरा बेटा। चलो कोई बात चलो नहीं। चलो, आप पूरी पेंट्री में जाके देखिए, अगर गलती से भी आपको एक बोतल मिल जाती है, 50 पेटी रखी है मेरे पास, एक पेटी नहीं 50 पेटी। अब मेरे को वो सब समझ ही नहीं आ रहा, बात बिरयानी और पानी की। मुझे ये समझ में आ रहा है तुझे क्या दिक्कत है, मुझे क्या दिक्कत है। यार ऐसे बात नहीं होती है, ठीक है? थोड़ा बहुत बात ढंग से कर लोगे ना, अब तो बातें हो जाती है। मेरे बड़े भाई, मैं अब एक तो जो काम कराना हो उस बंदे पे, अब जैसे आप यहाँ बैठे हो, अभी मैं आपको कहा कि B5 में चलो, तो आपको कैसा लगा कि भाई मैं क्यों जाऊँगा वहाँ पे? यार खुद अब मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं, ये मेरे पास रात को मैसेज आ गया, फिर मैं S2 के अंदर यहाँ तक आने में काम छोड़ गया आदमी। चलो कोई बात नहीं है, चलो देखते क्या हो, करता कौन है, भरना किसको पड़ता है, लोग अपना काम करके वो चीज आप आके बात करके कर सकते हो ना, कि आप इस तरीके से कि भाई मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ इसी चीज को, वो है, मैं इसी चीज को आपको कह रहा हूँ कि आप किस किस चीज को रोक लोगे। ये एक छोटी मोटी चीजों को बनाने इतना करप्शन है, कहाँ तक किस चीज को कहाँ तक कंट्रोल कर पाओ? कंट्रोल तो मेरे भाई देश भी नहीं कर सकता, तुम कहाँ हम कहाँ कंट्रोल कर। बस और क्या, मैंने क्या? अरे अच्छे से नहीं, ये मुझे कर रहे हैं, बात मेरी ये है, ठीक है? आप खुद सुन रहे हो कैसे बात कर रहे हैं, आके ढंग से बात कर लोगे, बात खत्म हो जाएगी। पर आप ये ऐसे बात करोगे तो बात फिर कुछ और ही शुरू हो जाएगी। आप आगे अभी कंप्लेन करेंगे, हमारा चीज लेता दूसरे का। भाई कंप्लेन यहाँ से जाए कहीं से जाए, कंप्लेन जा करके बात करी जाती है, चढ़ा नहीं जाता है, ठीक है? चढ़ के क्या, मेरी गलती होगी, मैं भाई सॉरी चाहता हूँ मेरे भाई। अच्छे से बात करना, देखो हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता। बाकी भाई फीडबैक आएगी, रेलवे की कॉल आती है ना, रेलवे की कॉल आती है, कह दूंगा भैया इनका नहीं था खाना, बस बात खत्म। तो ऐसे में तो चढ़ क्यों रहा है यार? भाई मुझे तो यही दिखाना था ना, मैंने आपसे क्या पूछा, आपकी कौन सी कलर की बिरयानी थी, मुझे करेक्ट कर रहे हैं, नहीं था आपको, बात खत्म। वाइट है तो अब इस तरीके से बातें करोगे तो फिर काम थोड़ी चलेगा यार। भैया ये इसमें क्या लिखवाना है इसके अंदर? ये लो, मैं ये इनको बताइए भैया को ये कैसे सॉल्व करना। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, जो भी सुपरवाइजर मैनेजर जो भी हो आप ना देखो, इनको सिर्फ इतना बताइए कि बात करने जाते हैं तो बात करी जाती है, ठीक है? वरना उस बात की जगह ना कुछ और बात हो जाती है। मैं अभी वो सारी कंप्लेंट छोड़ के हरासमेंट की कंप्लेंट डाल दूंगा, ठीक है? ये इस तरीके से आके बात नहीं कर सकते सबके सामने। अगर जो बात थी आके मुझे बताओ, आपका नहीं है तो बात खत्म हो जाती है ना वहाँ पे। तो यार तुझे मुझे कर रहे हैं आके, सही नहीं लगता ना फिर। तो भैया इसको डाल दो, किसी नंबर पे डाल दो। इस पे? हाँ जी। अबे यार कितना बज रहा है? हेलो
हाँ साथ है हमारे। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे भाई फोर्सफुली जो है अपन से कंप्लेन वापस करा दी गई, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास जो है अपने को जनता का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। और जिस तरह का एग्रेशन लेके आया था, 2-3 बंदे लेके आया था, इस सब को देखते हुए भैया कभी कभी पीछे कदम हटाना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन फिर क्या होता है जब श्री माता वैष्णो देवी कटरा पे अपनी ट्रेन पहुंचती है, जवाब की तरह मेरे ऊपर बरसने के लिए आए थे, उनको पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने खड़ा कर दिया जाता है। और जिनको पानीपत का मैसेज लिखवाया था वो भी यहाँ बैठे हुए। क्या था ये सारा सीन देखेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट। चाय वाय नहीं पीनी है आप?